यानी परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि प्रार्थना को सुनकर इग्नोर कर दे। उसे पता है कि अगर कोई भी मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी दोहाई दे रहा है तो परमेश्वर को पता है कि मुझे उसकी दोहाई को सुनकर उत्तर देना है, क्योंकि वो अपने वचन के साथ बंधा हुआ परमेश्वर है। जब फ्राइडे सैटरडे जब प्रार्थना कर रहा था मैं फ्राइडे, उस समय मौसम का कोई चांस नहीं था कि संडे को भी ऐसे खुल जाएगा। तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु संडे को मौसम खोल देना, कि जो भी है मौसम खुल जाए प्रभु। और परमेश्वर ने आज उसका उत्तर हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलोगे जो भी तू प्रार्थना में मांगता है उसमें प्रार्थना में मांग कर धीरज धर। अगर तू धीरज धरेगा तो परमेश्वर की सुरक्षा तुझ पर होगी। आज बहुत से लोगों में क्या है, धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि वो अपने लोगों को कि वो धैर्य यानी धीरज धरे, लेकिन आज एक व्यक्ति सोचता क्या है कि मेरे जीवन में आज ही ये काम हो जाए, मेरे आज ही इस प्रार्थना का उत्तर आ जाए, मेरे जीवन में आज ही ऐसा हो जाए। लेकिन परमेश्वर जो है वो धीरज को देखता है हमारे, कि हमारा धीरज कैसा प्रभु के प्रति है। जिसके पास धीरज है उसके पास परमेश्वर की सुरक्षा है, लेकिन जिसके पास धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, वो सुरक्षा से बाहर है। तुम कुछ भी मांग रहे हो, धीरज का मतलब क्या है आपको पता है? अब मान लो आप कोई चीज प्रार्थना में मांग रहे हो, लंबा समय हो गया आपको मांगते हुए, लेकिन वो चीज अब तक मिली नहीं, लेकिन फिर भी आप धीरज धर रहे हो और अपनी प्रार्थना को पकड़ के रखा आपने धीरज को खोया नहीं, अपने बना के रखा हुआ है। वैसे ही प्रार्थना करे उस विषय के लिए जैसे तुमने वो पा लिया है, उसी रीति से तुम प्रार्थना करे तो तुमने धीरज को बना रखा अपने जीवन में, और परमेश्वर यही चाहता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर लंबे समय तक प्रार्थना कर रहा है, उसकी उस प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, क्या वो व्यक्ति फिर भी परमेश्वर के साथ वैसा ही है या नहीं, ये डिपेंड करता है उसके धीरज के ऊपर। अगर मान लो आप कुछ लंबे समय से परमेश्वर से मांग रहे हो, वो चीजें तुम्हारी लाइफ में हो नहीं रही है जो तुम मांग रहे हो, लेकिन जो नहीं मांग रहे हो वो बरकतें खुलती जा रही है, लेकिन जो तुम मांग रहे हो वो नहीं खुल रही है। अब्राहम को देखो, अब्राहम के पास क्या था? उसके पास बच्चे की आशीष नहीं थी अब्राहम के पास, लेकिन परमेश्वर ने सब चीजों में से आशीषित कर रखा था, धन दौलत सब चीजों में। वो एक राजा था, लेकिन एक मेन चीज उसके पास नहीं थी जो इन चीजों को संभाल सके। वो क्या थी? संतान। क्योंकि अब्राहम को उसके लोग भी बोलते थे कि तेरे बाद कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन राजा बनेगा। उसके पास एक मेजर चीज नहीं थी, वो थी उसकी आशीष, बेटे की, संतान की, कि मेरे बाद कौन राजा की उस गद्दी पर बैठ सकता है। लेकिन परमेश्वर ने बाकी सब चीजें उसे दे रखी थी, लेकिन अब्राहम के अंदर क्या था? धीरज था। उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं है कि परमेश्वर मैं क्या करूंगा, ये धन दौलत तूने इतना दिया है मुझे, मेरे बाद कौन इसे संभालेगा, तूने मुझे संतान तो दी नहीं है। वो परमेश्वर से हटा नहीं है, उसे परमेश्वर से वैसा ही प्रेम बना के रखा जैसा उसका पहले था। वो उसका धीरज था। उसे पता था मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया अब तक, मुझे संतान चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, लेकिन उत्तर नहीं आया है। लेकिन वो धीरज धर के रखा। लेकिन क्या हुआ जब उसने धीरज को धर के रखा अपने अंदर? बाइबल बताती है परमेश्वर के दूत उसके पास आए और अब्राहम ने कहा कि तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं। और अब्राहम ने उन्हें भोजन खिलाया अपने घर से बनाकर अपनी पत्नी के हाथों से। और जब उन्होंने खिलाया और तब उन्होंने दूत ने उन्हें बरकत दी अपने शब्दों के द्वारा, आशीष दी उन्हें अपने शब्दों के द्वारा कि तेरी पत्नी जो सारा जो है वो एक पुत्र को जनेगी। वो उसका धीरज था। अगर दूत आ रहे थे, सोचो दूत आ रहे हैं, अब्राहम से ही मिल रहे हैं, यानी परमेश्वर जानता था अब्राहम जो धीरज धर रहा है उस संतान की आशीष के लिए, और इसके धीरज को देखकर अब मुझे समय आया है कि मैं इसे वो बरकत भी दूं जिसके लिए धीरज धर रहा है।
तुम जिस प्रार्थना को तुम कर रहे हो आज उत्तर नहीं आ रहा है, लेकिन अपने धीरज को मत खो, अपने धैर्य को मत खो, बना के रखो उसको, वैसे ही प्रार्थना करते रहो। एक समय आएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, जैसे अब्राहम को पता भी नहीं था अगर आज दूत आए हैं तो ये आशीष मुझे देकर जाएंगे, उसे पता भी नहीं था। वैसे जब एक विश्वासी भी अपनी प्रार्थना में धैर्य बना के रखता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम आज बंदगी में आए हो और जिसका सालों से उत्तर नहीं आया आज वो तुम्हें मिल जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम धैर्य बना के रखें। तुम लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हो, उत्तर नहीं आया, कोई बात नहीं, परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर देख रहा है, लेकिन बाकी बरकतें आ रही है। अगर हम न्यायियों की किताब में देखें, न्यायियों की किताब में क्या था, जब गिदोन को परमेश्वर ने चुना और गिदोन के जो लोग थे, जो इजरायलियों से युद्ध कर रहे थे, वो मिथानी लोग थे। मिथानियों के साथ इजरायलियों का जो युद्ध हो रहा था, उस समय गिदोन के हाथ में कमान थी कि वो इजरायली लोगों को कमान करता था कि इस तरह से युद्ध करो। न्यायियों के पुस्तक में जब हम देखते हैं, और एक जगह लिखा है वो इजरायली लोग मिथानियों को खदेड़ते खदेड़ते, यानी खदेड़ते मतलब उन्हें भगाते हुए, जब युद्ध होता था इजरायली लोग उन्हें खदेड़ते खदेड़ते हुए 15 से 20 किलोमीटर तक उन्हें खदेड़ते खदेड़ते गए, लेकिन थक गए, हार गए और मिथानी भाग गए थे उनके आगे से। सुनो इस बात को, एक व्यक्ति युद्ध कर रहा है, इजरायली लोग मिथानियों से युद्ध कर रहे हैं, और वो युद्ध करते करते सोचो 15 से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर अगर कोई युद्ध करते करते जाए, अगर पैदल चलना पड़ जाए 10 किलोमीटर भी तो पता लगता है, लेकिन वो युद्ध करते हुए 20 से 30 किलोमीटर खदेड़ते गए उनको, उन्हें हाथ भी चला रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, उन्हें 20 से 30 किलोमीटर में मिथानियों को खदेड़ते चले गए, लेकिन उनकी जंग वहां खत्म नहीं हुई थी। वो मिथानी भाग तो रहे थे उनके आगे से। आज एक विश्वासी का जीवन भी ऐसा है, वो युद्ध कर रहा है शैतान से, वो युद्ध कर रहा है अपने हालातों से, वो युद्ध कर रहा है अपनी चीजों से, वो युद्ध कर रहा है अपने फाइनेंस में, लेकिन क्या कर रहा है, हो सकता है तुम बहुत बार खदेड़ रहे हो और तुमने खदेड़ा है, लेकिन फिर वही मिथानी लोग लंबे समय से इजरायलियों के दुश्मन थे। वो ऐसे नहीं थे कि उन्होंने खदेड़ा वो रुक जाएंगे, नो, वो थक गए। एक वचन पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक का वचन पढ़ेंगे, न्यायों 8 अध्याय उसका 4 वचन, न्यायों 8 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ो, बाइबल, हाँ पढ़ो। तब गिदोन उसके संगी 300 पुरुष, जब गिदोन उसके संगी 300 पुरुष जो थके मंदे थे, यानी जो थक गए थे, हाँ, तो भी खदेड़ते ही रहे मिथानियों को, हाँ, यरदन के किनारे आकर पार हो गए, यरदन के किनारे आकर पार हो गए। लेकिन युद्ध यहाँ खत्म नहीं हुआ था इजरायलियों का। आज विश्वासी प्रार्थना कर रहा है, हो सकता है बहुत सी प्रार्थना को उसके जीवन में उत्तर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो युद्ध खत्म हो गया है। हो सकता है कोई शैतान किसी हिस्से में तंग कर रहा हो, क्योंकि मिथानियों के जो इजरायली और मिथानियों के जो लिंक थे, मिथानी जो है लंबे समय से इजरायलियों के दुश्मन से, वो ऐसे नहीं थे कि उन्होंने खदेड़ दिया तो वो नहीं आएंगे। ये तो उनके हाथ में कमान थी, उसके पता था कि उसने क्या करना है। उसने अपने लोगों को वहां रुकवाया, वो ठहर गए थोड़े समय, जब वो थक गए, लेकिन उनको ये नहीं बोला कि तुम जीत गए हो। उन्होंने धीरज धरा। और जब हम आगे पढ़ते हैं, और इस न्यायों की पुस्तक में जब इसके चैप्टर को हम पढ़ते हैं, जब आगे जाते हैं, लिखा है फिर से उन्होंने युद्ध करना शुरू किया, और जब युद्ध किया पूरे मिथानियों का नाश कर दिया था, और तब उन्होंने जीत पाई थी। अपने पड़ोसी को बोल के धीरज धर। हो सकता है तो कुछ युद्ध जीत चुका हो अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, यानी कि कुछ उत्तर तुम्हारे हो सकता आ चुके हो प्रार्थनाओं के द्वारा, लेकिन कुछ युद्ध अभी बाकी है। उसे लड़ना होगा हमें शैतान से अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। बाइबल कहती है तुम्हारा युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं है, हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा शैतान की शक्तियों का, अंधकार के कामों का नाश करें जो हमारे जीवन में काम करती है। इजरायली शांत नहीं बैठे कि खदेड़ दिया, अब हमने मिथानियों को, अब हमने ठंडी सांस लेनी है। उन्हें पता था ये फिर अटैक कर सकते हैं, इसलिए गिदोन ने उन्हें कमांड दी, दोबारा उनके पीछे गए और 15,000 मिथानियों को 300 लोगों ने मार गिराया।
15,000। परमेश्वर देखता है हमारे धीरज को। यीशु मसीह ने क्या कहा, एक वचन और पढ़ेंगे, लूका 21 उसका 19 वचन, लूका 21 उसका 19, याकूब 1 उसका 4, लूका 21 उसका 19 पढ़ेंगे पहले। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। अपने धीरज से तुम क्या करोगे, अपने प्राणों को बचाए रखोगे। यानी अगर एक व्यक्ति धीरज धर रहा है, वो अपने प्राण की भी रक्षा कर रहा है। और प्रभु भी ये चाहता है कि हम प्रभु में धीरज धरें। अगर कुछ काम अभी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर जीवित है, वो जिंदा खुदा है, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे संभाल लेगा, मुझे धीरज धरना है सिर्फ। दोबारा पढ़ो, इसको पूरा पढ़ो। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। परमेश्वर यही चाहता है हमसे। अगर कोई उतावली तुम्हारे अंदर आ रही है, कोई उतावली तुम कर रहे हो किसी चीज में, तो तुम सुरक्षा से भी भटक रहे हो, जो परमेश्वर की सुरक्षा है। परमेश्वर ने क्या कहा, अपने धीरज से तुम अपने प्राण की रक्षा करोगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो वो खदेड़ दिया, हमने यरदन पार कर दिया उनको, एक बार और चलते उनके बीच। उन्होंने धीरज धरा, रुके थोड़े समय और फिर गए वो धीरज धर के, और 300 लोगों ने 15,000 मिथानियों का नाश कर दिया था। जो एक व्यक्ति अपनी प्रार्थना में धीरज धरना जानता है, वो व्यक्ति अपनी बरकत को भी लेना जान चुका है। ऐसा नहीं है कि हम अपने धीरज को खो बैठे, हम अपने धैर्य को खो बैठे। अगर धैर्य खो दिया तो कुछ नहीं मिलने वाला। अपने पड़ोसी को बोलो कि अपने अंदर धैर्य को लेकर आ, धैर्य को लेकर आ, परमेश्वर तुझे जानता है। एक वचन और नोट करो, यशायाह की पुस्तक 3 उसका, यशायाह की पुस्तक 26 उसका 3 से 5, यशायाह 26 उसका 3 से 5 पढ़ो इसको। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में क्या धरे हुए हैं, जिसका मन तुझ में क्या धरे हुए हैं। अपने पड़ोसी को बोलो कि धीरज, कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, हाँ, उसको तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। किसके साथ, किसके साथ, पूर्ण यानी पूरी शांति के साथ क्या करता है, रक्षा करता है। यानी अगर एक व्यक्ति के अंदर धीरज है तो परमेश्वर की पूर्ण शांति के साथ उसके जीवन में, उसके परिवारों में परमेश्वर की सुरक्षा है। ये बात तो तय है कि हम धीरज धरते हैं तो परमेश्वर की सुरक्षा हमारे ऊपर आती है, हमारे परिवारों के ऊपर आती है, जब हम धीरज धर के बैठे हैं। उसने कहा जिसका मन तुझ में धीरज धरे है, कह रहे उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। अगर शैतान कुछ भी बात तुम्हारे मन में डाले कि अब तक तेरी लाइफ में इस चीज का उत्तर नहीं आया, अपने उन आशीषों को याद कर लेना जो परमेश्वर ने दी है तुम्हारे जीवन में बीते समय में। अब्राहम को मतलब नहीं था कि मेरे पास संतान नहीं है, प्रभु तूने इतनी बरकत दे रखी है, कौन इसे संभालेगा, कौन मेरे बाद राजा बनेगा, कोई मतलब नहीं था उसे। उसके अंदर धीरज था, विश्वास था कि परमेश्वर एक दिन अगर जिसने मुझे इस काबिल बनाया है तो उसने आगे भी ऐसा रखा हुआ कि वो मुझे संभाल के रखेगा। उसे इस बात पर विश्वास था, उसने मुझे काबिल बना रखा है। ऐसा आपकी लाइफ में परमेश्वर ने कुछ भी दिया है, आपको पता है अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको यूं ही चुन लिया परमेश्वर ने? क्या किसी को लगता है ऐसा कि परमेश्वर ने मुझे यूं ही चुन लिया, बस कुछ मेरे जीवन में काम नहीं करने वाला परमेश्वर? किसी को लगता है ऐसा? नो। अगर
उसने चुना है तो किसी कामों के लिए हमें चुना है, वो हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है, लेकिन हमें धीरज धर के उस परमेश्वर की योजना को समझना है कि परमेश्वर तो क्या करना चाहता है। धीरज धरकर परमेश्वर का चुनाव गलत नहीं हो सकता। अगर उसने हमें चुना है, उसने हमारे अंदर कुछ देखा है, वो कुछ करना चाहता है हमारे जीवन में। जब एक फौजी इस देश की सेवा के लिए जब उसे चुना जाता है, ऐसे नहीं उसको ड्यूटी दी जाती, उसे बहुत सी परीक्षाओं से होकर निकलना पड़ता है। अगर वो उन परीक्षाओं में पास हो जाता है तब उसे वो सेवा दी जाती है जिसके लिए उसे चुना गया है। अगर वो बीच में लटक जाए तो वो बाहर है उस योजना से, जिस योजना के लिए वो चाहता है कि मैं इस योजना में बनूं। सेम परमेश्वर के विश्वासी भी, परमेश्वर ने कहा तुम एक फौजी हो, मैंने तुम्हें चुना है, लेकिन बहुत बार वो परखता है हमें। कुछ भी एक बड़ा काम देने से पहले वो परख को लेकर आता है। एक बड़ी आशीष देने से पहले वो दुखों में से लेकर जाएगा हमें। अगर उसे कुछ बड़ी योजना है, बहुत बार क्या करता है परमेश्वर, दुखों में से लेकर जाता है उस व्यक्ति को जिसके जीवन से कोई बड़ी योजना है। आपको पता, जब एक बच्चा स्कूल जाता है, स्टडी करता है, तो उसका लेवल बढ़ता है हर साल। वो एक बड़ी क्लास में होता जाता है, हाँ के ना? लेकिन वो भी ऐसे नहीं होता, उसे भी क्या करना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है। और जब परीक्षा में पास होता है तब जाकर बड़ी क्लास में जाता है। ऐसी एक विश्वासी का लेवल है। अगर वो परीक्षा में पास हो गया, खड़ा रहा, अड़ा रहा, तो बड़ा लेवल भी उस व्यक्ति का होगा। इसलिए परमेश्वर यही चाहता कि हम धीरज धरे, चाहे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारे जीवन में, हम धीरज धर के रखें। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ हो नहीं रहा है हमारे जीवन में तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सुरक्षा से बाहर है। परमेश्वर ने क्या कहा, जिसका मन तुझ में धीरज धरे है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। यानी परमेश्वर की रक्षा तो है, सुरक्षा तो है। अगर हम धीरज धर के बैठे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, खुदा ने संभाल रखा है, सुरक्षा है परमेश्वर की हमारे ऊपर। अगर धीरज नहीं, धैर्य नहीं, तो योजना से बाहर है। जब मैं सेवा में आया, परमेश्वर ने बहुत से दुखों से निकाला, बहुत से कलेशों से निकाला, मुझे भी बहुत सी तकलीफों से निकाला। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे संभाल के रखा, सुरक्षा दे के रखी। और यही कारण है कि उस परीक्षाओं से निकलने के बाद खुदा ने आज इस मुकाम पर खड़ा किया है और आगे बढ़ाता जा रहा है। उसने कहा जिसका मन तुझ में धीरज धरे है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक धीरज को अपने अंदर लेकर आओ। यीशु मसीह के धीरज को देखो, उसके धैर्य को देखो। आपको पता है, जब यीशु मसीह को एक इधर से मार रहा था, एक उधर से मार रहा था और बोल रहे थे कि आप भविष्यवाणी कर, किसने तुझे मारा है, उसके अंदर धीरज था। उसने उनको पलट कर जवाब नहीं दिया। अगर यीशु मसीह अपना धीरज खो देता तो आज आप यहां ना होते, मैं भी यहां ना होता। बाइबल बताती है यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा गया, उसे थप्पड़ मारा गया और उसका ठट्टा उड़ाया गया, उसे बोलकर कि अब भविष्यवाणी कर, किसने तुझे मारा है। उसने क्या रखा, धीरज रखा। वो जानता था मेरा परमेश्वर जो मेरा पिता है वो क्या मेरे जीवन से चाहता है। धीरज वो चीज है जब आपका खास दोस्त, जब आपका खास रिश्तेदार जिसके लिए आपने भले काम किए हो और वो आपके साथ बुरा कर जाए, आप उसके साथ वैसा नहीं बनते, आप धीरज धरते हैं और परमेश्वर को मौका देते कि परमेश्वर तू लड़ मेरी ओर से, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम धीरज बना के रखते हो। जब परमेश्वर जवाब देता है तो विरोधियों के मुंह अच्छे से बंद करता है। अगर हम खुद ही जवाब देने लग जाए, धीरज धरो। यीशु मसीह को पता था लोग ठट्टा उड़ा रहे, मजाक उड़ा रहे, उसे मार रहे, लेकिन उसने धीरज धरा। उसे पता था कि मेरा पिता जवाब देगा, मुझे जवाब नहीं देना।
लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे। यीशु मसीह ने एक भी पलटकर जवाब नहीं दिया। आपको पता है यीशु मसीह का केस जिसके पास था वो भी उससे, ये जिसके पास भी यीशु मसीह का केस जाता था वो भी उससे बोलते थे, ये लोग तेरे बारे में इतना बुरा कह रहे तू कुछ क्यों नहीं कहता। लेकिन यीशु मसीह शांत था, धीरज धर रहा था। चेक करो बाइबल में, कुछ भी जवाब नहीं दिया। जिस जज के हाथ में केस था वो भी बोलता था तू जानता है मुझे अधिकार है, मैं तुझे छोड़ भी सकता हूं, लेकिन तो अगर तू अपनी सफाई में कुछ बोल तो। यीशु ने एक ही जवाब दिया कि ये अधिकार मेरे पिता ने तुझे दिया है, तेरे पास ऐसे नहीं आया। उसने धीरज धर के रखा। उसने ये नहीं कहा कि मेरा जिस जज के हाथ में मेरा केस है वो मुझसे पूछ रहे और मैं अपने मेरे बारे में लोग भला बुरा कह रहे हैं, मैं इनकी बुराई कर कर बोलूं, ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। उसने कुछ नहीं, हर व्यक्ति यही बोलता था ये तेरे बारे में ऐसा बोल रहे तो कुछ बोलता क्यों नहीं। यीशु शांत रहा, धीरज धरा। उसे कहते हैं धीरज, धैर्य। अगर यीशु मसीह अपना धैर्य खो देता तो हम आज यहां ना होते, आप यहां ना होते। उसे पता था अगर मुझे धैर्य रखना है तो परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी होगी। उसने कहा जिसका, इस वचन को पूरा पढ़ो आप, यशायाह 23 उसका 5 से पूरा पढ़ो 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। क्योंकि वह तुझ पर क्या रखता है? कितनों का भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है? मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा कितनों का भरोसा यीशु मसीह पर है? ऊंची आवाज से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को कि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। अगर ये भरोसा परमेश्वर पर है तो खुदा की सुरक्षा हमारे जीवन में होगी। हालेलुया। दाऊद जब गोलियत से लड़ने गया क्या बोला? क्या बोला था दाऊद ने गोलियत को? क्या बोला था? तू तो तलवार और भाला लेकर मेरे पास आया है। उसने कहा मैं तो किसके नाम से आया हूं? सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूं। दलेरी देखो दाऊद की कहां से आई? परमेश्वर के वचनों को बोलकर। तुम्हारा दुख बढ़ रहा है, अपने दुख को, अपनी बीमारी को बोलो कि तू मेरे पैरों के नीचे है, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। उसने अधिकार दिया हमें पैरों के नीचे रौंदने का। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो हम अधिकार के साथ जब खुदा के वचनों को बोलेंगे, परमेश्वर तेरे वचन में ऐसा लिखा है, और धीरज धर के रखेंगे उन वचनों के साथ और बोलते रहेंगे, एक समय आएगा वो वचन पूरे हो जाएंगे हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अगर प्रार्थना में कुछ भी मांग रहे हो, नहीं मिला अभी तक, दूसरी चीजों देखो जो मिल चुकी है, और जो नहीं मिली उसके लिए धीरज रखो, वो भी मिल जाएगी। धैर्य रखो अपने अंदर, सिर्फ मिल जाएगी वो चीजें भी। अब्राहम ने धैर्य रखा अपने अंदर, दाऊद ने धैर्य रखा। जिसने धैर्य रखा है उसने अपने हालातों पर जीत को पाया है। एक वचन और पढ़ेंगे, इस वचन को पूरा करो। यशायाह, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वह ऊंचे पद वालों को झुका देता। वह किसको झुका देता है? ऊंचे पद वालों को क्या कर देता है? झुका देता है। और
जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता, वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। तो मुझे किसका भय? लोगों को गोलियत का भय था, लेकिन दाऊद आया। जो ऊंचा था गोलियत, दाऊद के पैरों में गिर गया वो। तुम्हारी बीमारी, तुम्हारे कर्जा, तुम्हारी चीजें, तुम्हारे हालात हो सकता है तुम्हारे सिर पर बैठे हो, लेकिन जिस दिन तुम धीरज धरोगे और प्रार्थना करोगे वो तुम्हारे पैरों के नीचे होगी यीशु मसीह के नाम से। इसलिए एक व्यक्ति को जरूरी है धैर्य रखना। एक वचन और पढ़ेंगे, याकूब उसका 1 अध्याय, याकूब उसका 4 वचन और पढ़ो। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। एक व्यक्ति जब धीरज धरता है तो वो पूर्ण सिद्ध बनता है, व्यक्ति सिद्ध बन जाता है पूरा। एक व्यक्ति जब धीरज धरता है, आप पढ़ो। और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। उसने कहा धीरज को अपना काम पूरा करने दो, यानी जो भी हम मांग रहे हैं धीरज धर के रखे। ऐसा नहीं है हमारी पुकार नहीं सुनी जा रही है, ऐसा नहीं है वो हमारी सुन नहीं रहा है। उसने कहा धीरज को अपना काम पूरा करने दो। मेरे जीवन में वो भविष्यवाणियां अब तक पूरी हो रही है जो आज से 8 साल 9 साल पहले खुदा के दासों ने की थी, दासियों ने की थी। 8 साल 9 साल पहले। इसका मतलब वो नहीं है कि परमेश्वर ने बोला था कि वो वो भविष्यवाणियां आज तक पूरी हो रही है। सोचो कि परमेश्वर क्या देखते हैं हमारे धीरज को। इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया, कि परमेश्वर जो बातें तू बोल रहे वो पूरी तो हो नहीं रही है, कुछ हो तो रहा नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन मैं परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता गया, उसके कामों में बढ़ता चला गया, और एक एक बातें जो बोली है बहुत बार मुझे बाद में जब वो आशीषें खुल जाती है याद आती है कि हाँ खुदा ने कैसे बोला था मेरे बारे में। जब मैं एक विश्वासी था, एक खुदा की दासी मुझे बोल रही कि परमेश्वर तुझे सेवा में इस्तेमाल करेगा। वो खुदा की दासी थी एक, और मैं विश्वासी था। और उस समय कुछ नहीं था, जैसे आप बैठकर सुन रहे हो ऐसे मैं एक विश्वासी था। और खुदा की दासी ने मुझे बोला कि परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा। आज से 10 साल पहले की बात है ये बता रहा हूं मैं, 9-10 साल पहले खुदा की दासी ने बोला, कह रहे कि खुदा तुम्हें इस रीति से इस्तेमाल करेगा कि एक बड़े लेवल पर, बड़ी स्टेजों पर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। और मुझे कुछ नहीं पता था 10 साल पहले की क्या होगा, और आज वो चीजें हम देख रहे हैं। वो भविष्यवाणी मुझे खुदा ने काफी समय बाद याद दिलाई कि ये भविष्यवाणी तेरे लिए बोली थी मैंने आज से 9-10 साल पहले। उस समय मैं विश्वासी था, मुझे नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं। आपको पता है जैसे आज आप हैं परमेश्वर के लिए, वैसे आपका कल निर्धारित होता है कि परमेश्वर आपको क्या बनाएगा। अगर आज आप अपना जीवन आज नहीं बदल रहे हो तो कल भी वैसे हो जैसे आप थे। अगर आप अपना जीवन बदल कर चल रहे हो खुदा में आके, तो आपका कल निर्धारित है कि तुम ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे लिए कोई भविष्यवाणी इतनी नहीं होती थी जब मैं विश्वासी था। कोई भी दास या दासी मिलता था, एक ही भविष्यवाणी होती थी कि प्रभु तुझे सेवा में इस्तेमाल करेगा, प्रभु तुझे सेवा में इस्तेमाल करेगा। एक प्रभु की दासी और थी, क्योंकि बहुत से कॉन्टैक्ट थे उस समय। जैसे खुदा की दासी थी एक और, उसने मुझे बोला, कह रहे कि परमेश्वर जब आपको सेवा में इस्तेमाल करेगा, उस परमेश्वर की दासी ने बोला कि जिनके पास संतान नहीं है तुम प्रार्थना करोगे प्रभु उनके संतान की आशीष देगा। और वो बहुत चीजें आज हम अपनी सेवकाई में देख रहे हैं होते हुए। एकदम से नहीं होता ये चीजें, बहुत बार एकदम से वो बरकत मिल जाती है। लेकिन मैंने आपको शायद लास्ट संडे सिखाया था कि परमेश्वर देखता है जिस चीज के हम काबिल बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, वो बरकत खुलती जाती है। हमें उस ग्रेस में बढ़ते जाना होता है कि परमेश्वर देखता है कि अब मेरा बेटा अब मेरी बेटी ये मैच्योर है, इस आशीष को मैं दूंगा, ये संभाल लेगा, इसको खोएगा नहीं है। परमेश्वर उतना देता है जितना हम संभाल सकते हैं। अब
अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना संभाल सकते हो जो परमेश्वर आपको दे। परमेश्वर के पास एक बड़ी बरकत है हमें देने के लिए, ऐसी ऐसी बरकत है जो हमारी सोच में भी नहीं है। लेकिन क्या करें, बहुत लोगों ने उस सोच को छोटी बना दिया है और परमेश्वर भी देख रहा है। जब जो बरकत मैं देना चाहता हूं वो इससे बड़ी है, लेकिन तू उसके काबिल बन, मैंने तेरे लिए बड़ा सोच रखा है। जब तू उसके लिए काबिल बन जाएगा तो वो बरकत मैं तुझे दे दूंगा। एक धीरज धर के उसकी बाट जो हो, उसका वचन कहता है जितने यहोवा परमेश्वर की बाट जोते हैं वो उकाबों के समान उड़ेंगे। ऐसे ही नहीं कहा परमेश्वर ने, उसने कहा जितने यहोवा परमेश्वर की बाट जोते, यानी धीरज धर के, आज कुछ नहीं हो रहा कोई बात नहीं, परमेश्वर कर देगा पूरा। उसने कहा जितने यहोवा परमेश्वर की बाट जोते वो उकाबों के समान उड़ेंगे। हमारा परमेश्वर बातों का नहीं है, उसका वचन भी कहता है, पौलुस एक जगह कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं उसकी सामर्थ में है। मेरा परमेश्वर बातों का नहीं, उसके पास सामर्थ है हमें ऊंचा करने की। जो उसने बोला है वो उसे पूरा करना जानता है, क्योंकि उसके पास वो सामर्थ है, उसके पास वो सामर्थ है, वो उसे पूरा करना जानता है। वो बातों का नहीं है कि उसने अपने वचन में बड़ी बड़ी बातें लिखी है लेकिन वो उसे पूरा करना नहीं जाने। नो, उसने जो लिखा है उससे बढ़कर भी वो पूरा करना जानता है अपने लोगों के जीवन में। वो चाहता है सिर्फ हम उसकी बात जोते रहे उस रीति से, उसे पहचाने की खुदा तू क्या चाहता है मेरे जीवन से। परमेश्वर ने एक योजना में तुम्हें रखा है, एक योजना में परमेश्वर ने तुम्हें रखा है। उसकी योजना को पहचानो और बाट जोते रहो, खड़े रहो, अड़े रहो परमेश्वर के लिए, चाहे कुछ ही होता रहे। एक खुदा का दास था, उसकी मैरिज हो गई। खुदा के दास, वो ऐसा खुदा का दास था कि वो ज्यादा समय परमेश्वर के साथ रहता था। उसकी शादी हो गई, उसकी शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाया। उसकी पत्नी भी विश्वास में थी लेकिन वो समय नहीं दे पाया। उसकी पत्नी नाराज होकर तलाक देकर चली गई उसे कि ये सारा दिन परमेश्वर परमेश्वर करते हैं, सारा दिन परमेश्वर के साथ रहता है, मुझे समय नहीं दे पाता। तलाक हो गया। उसने सोचा दूसरी जगह में मैरिज कर लूंगी, लेकिन वो खुदा का दास परमेश्वर की हजूरी में बढ़ा। उसे परवाह नहीं थी कि मेरी पत्नी चलेगी, जाए तो जाए। उसे पता था मुझे अपने परमेश्वर के साथ जो रिश्ता बना के रखना वैसे रखना, क्योंकि वो बरकत मेरी लाइफ में उसी से है जिस रीति से मैं खुदा के साथ चल रहा हूं। अगर मैं थोड़ा सा भी हट गया तो वो बरकत रुक जाएगी मेरी, क्योंकि परमेश्वर ने वो बरकत मुझे उसी रीति से देनी है जिस रीति से मैं चल रहा हूं। आज आप जिस रीति से चल रहे हैं आपकी बरकत उतनी ही है। आज एक सेवक भी जिस रीति से चल रहा है, चाहे वो कितने ही लेवल पर काम कर रहा है, जिस रीति से वो चल रहा है उसकी बरकत वैसी है। जैसे ही वो अपने लेवल को बढ़ाता है उसकी बरकतें बढ़ जाती है। हमारा रिश्ता जैसे खुदा के साथ और गहरा होता है वो बरकतें बढ़नी शुरू हो जाती है। सेम विश्वासी का जीवन भी है। जितना तुम खुदा को समय दोगे, जितना तुम खुदा के नजदीक आओगे, उतना वो तुम्हें दाएं बाएं फैला देगा और बरकतों से भर देगा। उस खुदा के दास ने परवाह नहीं की, उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। उसने कोई परवाह नहीं की, तलाक हो गया। उसकी पत्नी ने सोचा दूसरी जगह शादी करेंगे, आराम से रह लेंगे। कई साल बीत गए, उस औरत का शादी नहीं हुई जिसने खुदा के दास को तलाक दिया था। शादी नहीं हुई। कई सालों के बाद वापस उसी दास के पास आई जिससे तलाक दिया था, फिर प्रभु ने उन्हें जोड़ा। सोचो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी समझ से चलकर क्या परमेश्वर से हम जीत पा जाएंगे? उसने सोचा कि मैं तलाक देके दूसरी जगह रह लूंगी, लेकिन परमेश्वर जानता था मेरा दास जो वफादार है तो मुझे इसके घर को कैसे बनाना है। वो औरत तंग हो गई, कहीं मैरिज नहीं, कहीं रिश्ता नहीं, घूम फिर कर उसी खुदा के दास के पास ही दोनों की शादी हुई दोबारा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम परमेश्वर के लिए कुछ भी छोड़ोगे, परमेश्वर तुम्हें यूं ही छोड़ देगा? तुमने अगर कुछ भी छोड़ रखा है खुदा के लिए, वचन कहता है यीशु मसीह का, तुम 2 गुना पाओगे। अगर तुम अपने काम काज यहाँ छोड़कर बैठे हो, अपने परिवार को छोड़कर बैठे हो, तो 2 गुनी आशीष भी तुम्हारी होगी अगर तुम खुदा के लिए कुछ छोड़कर बैठे हो। उसकी हजूरी में आना हमारी लाइफ के लिए बरकत का कारण होता है।
अब्राहम को पता था बच्चा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने जिस योजना में मुझे रखा है वो संभाल लेगा। परमेश्वर ने बेटा दिया उसे, बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, परमेश्वर ने फिर उसके धीरज को देखना चाहा, उसे परखना चाहा, बोला इस बेटे को मुझे दे दे। कह रहा ठीक है परमेश्वर ले ले। गया, परमेश्वर ने देखा इसके अंदर धीरज है। लोगों को लगता है परमेश्वर आज मैं अगर तेरे भवन में गया तो मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा, मेरे परिवार में हो जाएगा, मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, मुझे वहां जाना जरूरी है, मुझे यहां जाना जरूरी है। परमेश्वर को पीछे कर देते हैं और परमेश्वर भी फिर यही देखता है, तूने मुझे पीछे किया है तो वो बरकत तेरी अब तक पीछे है जो मैं तुझे देना चाहता था। आपको पता होगा मैं परमेश्वर में बड़ा सीरियस हूं। जिस दिन जो मेरी सास थी वो एक्सपायर होगी और उस दिन यहां बड़ी बंदगी थी, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत को नहीं। एक दिन पहले एक्सपायर होगी मेरी सास 21 मई को, और 22 मई को मेरे बेटे का बर्थडे था। 21 मई को वो एक्सपायर हो गए। फोन आया सीधा कि, और यहाँ तैयारियां चल रही थी, एक दिन पहले फोन आया कि सास एक्सपायर हो गई है। उसी टाइम गए, शाम को 4 बजे निकले यहां से, रात को पहुंचे, सुबह तक रुके, 7 बजे 8 बजे 7 बजे के आसपास कुछ जल्दी हम निकल दिए वहां पर, बंदगी के टाइम पर फिर पहुंच गए, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर ने क्या काम मुझे दिया है। यीशु मसीह ने क्या कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे तू मेरे। तुम्हें पता नहीं मैं कितना सीरियस हूं। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, लोग लाख भला बुरा बोलते थे इस सेवकाई के लिए, बोलते थे इन्हें एक दिन सेवा नहीं छोड़ सकता। बहुत से रिश्तेदार भी ऐसे बोलते थे एक दिन सेवा नहीं छोड़ सकता था। तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है कि परमेश्वर क्या है। मैंने ऐसे तानों मेनों को भी सहा है कि इसे एक दिन छोड़ नहीं सकता था। मेरी वाइफ भी यही थी, मेरा बेटा भी यही था, हम यही थे जिस दिन मेरी सास एक्सपायर हुई थी, यही खुदा की हजूरी में थे। परमेश्वर यही चीजें एक हमारी देखता है कि हमारा बलिदान कितना है। ऐसे ही नहीं बढ़ रहे, हम लोगों को दिखता है कि बढ़ रहे हैं, बहुत आगे तक जा रहे हैं, ऐसे नहीं है। बलिदान देखो उस सेवक का पीछे कि उसका परमेश्वर के प्रति क्या बलिदान है। बरकतें दिख जाना आसान है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है उसको कोई नहीं देखता कि क्या मेहनत इनके पीछे होगी। कुछ गिने चुने लोग होंगे जिनको पता है कि हाँ ये मेहनत है। बहुत लोग यहाँ बुधवार और संडे आते उन्हें लगता है सिर्फ चल रहा है, लेकिन पूरा सप्ताह क्या मेहनत होती है शायद तुम्हें नहीं पता। हालेलुया। इसलिए जैसा हमारा बलिदान परमेश्वर के लिए है, वैसे हमारे जीवन में काम है। अब्राहम को बोला अपने बेटों को दे, कह रहे परमेश्वर कोई नहीं, तूने दिया ठीक है। वो जानता था कि परमेश्वर क्या कर रहा है, उसने मुझे दिया है, किसी योजना में रखा है। अगर परमेश्वर ने मुझे योजना में रखा है और मैं उसकी योजना में बनकर चलता रहा, धीरज को धरता रहा, तो एक ऊंची उड़ान भी हमारी हो। अपने पड़ोसी को बोलो कि धैर्य रख, आज से परमेश्वर तुझसे कह रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो कि परमेश्वर तुझसे कह रहा है कि धैर्य रख, धीरज धर, तो परमेश्वर तेरी जरूरतों को भी पूरा करेगा और तेरी रक्षा भी करेगा। आमीन, हालेलुया।